हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सीसीएस साइंस स्कूल। ठीक है बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको विद्युत क्षेत्र पढ़ाया था और विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला बताया था कि एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र KQ/R² होता है और यदि किसी ई विद्युत क्षेत्र में कोई स्मॉल q आवेश हो तो उस पर लगने वाला बल कितना होता है, F = Q × E। तो अपन ये कुछ फॉर्मूले देखे थे, तो इनसे रिलेटेड अब अपन यहां पर कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल हल करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे आपके क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, उस विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करो जो एक इलेक्ट्रॉन के भार को क्या कर रहा है, संतुलित करता है। ठीक है, तो यानी ई विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है जो एक इलेक्ट्रॉन के भार को क्या करे बच्चों, संतुलित करे। तो ध्यान देना बच्चों, ये मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होगा, W = mE/g। अब इसके वेट को संतुलित करना है एक बल, तो वो संतुलित तब करेगा जब इसके विपरीत दिशा में लगने वाला बल इसको संतुलित करे। तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, Q × E। तो ये आपको इसको संतुलित कर रहा है, तो संतुलन अवस्था में, ये स्थिर अवस्था में है। तो बच्चों संतुलन में देखते हैं अब अपन। तो आपके वेट फोर्स = Fe। तो यहां से अपन रखेंगे तो MEG = कितना होगा, Q × E। तो E विद्युत क्षेत्र कितना होगा, MEG/E। अरे इलेक्ट्रॉन का आवेश E होता है ना, माइनस काम में नहीं ले रहे, क्यों, क्योंकि माइनस तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगा रहा है, मैग्नीट्यूड काम में लेंगे बस केवल दोनों का। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना, 9.1 × 10⁻³ × G 9.8, क्योंकि आपको G 9.8 काम में लेना है। ए कितना है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। सॉल्व करें तो सर इसको लगभग 9 के बराबर मान लो, और इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो ये पॉइंट रिमूव। अब इसको अपन 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इसको अपन 2 से कट करेंगे तो 49, और ये हो गया 8, कटेगा ना। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई करें तो नाम 81 की ये 80 लगी 8, 9 चौक 36, 36 और 8, और 36 और 8 कितने होंगे, 44। वेरी गुड, गुणा 10 की पावर, हल करें ये ऊपर जाएगा तो -12 बटे 8। जब इसका भाग देंगे तो आपके पास आंसर है 5.57 × 10 की पावर -11 न्यूटन पर कूलम। यानी इतना विद्युत क्षेत्र लगाना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन के भार को संतुलित करने में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब अपन इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन समरूप विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है, तो किसका त्वरण अधिक होगा, बताओ किसका त्वरण अधिक होगा। तो ऑब्वियसली बात है, आप सभी जानते हैं जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका त्वरण ज्यादा होगा। अरे हल्के व्यक्ति तेज बगते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण ज्यादा होने वाला है। तो अपन ज्ञात करते हैं, आप सभी को पता है कि जब समरूप विद्युत क्षेत्र की बात आ जाए, समरूप विद्युत क्षेत्र का मतलब E क्या है, नियत। तो आपके बल कितना लगता है, बराबर Q × E बराबर स्मॉल E कैपिटल E। तो बताओ Q × E है ना, बराबर, सॉरी गति के द्वितीय समीकरण से क्या मिलेगा, ma। अरे ये त्वरण चाहिए ना, तो a बराबर क्या हो गया, QE/m। अब इलेक्ट्रॉन हो चाहे से प्रोटॉन हो, दोनों का आवेश और E तो सेम हो गया, ये कांस्टेंट, ये नियत, ये तो नियत हो गए ना, और ये नियत हो गया, तो त्वरण क्या हो गया, द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती। अब तुम्हें पता है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो इसका मतलब प्रोटॉन का त्वरण कम होगा इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका त्वरण ज्यादा मिलेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का त्वरण ज्यादा होता है। समझ गए। इसी प्रकार अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक समरूप विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन, ड्यूटॉन और अल्फा कणों के त्वरणों का अनुपात ज्ञात करो। तो बच्चों ध्यान देना, त्वरणों का अनुपात निकालना, तो त्वरण का फॉर्मूला क्या हो गया, ये रहा, A = QE/m। बोलो होगा नहीं होगा। अब किसके लिए निकालना है, सबसे पहले प्रोटॉन के लिए। तो सब प्रोटॉन के लिए त्वरण कितना होगा, AP। प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है, अरे पिछले क्लास में बताए थे ना, मूलभूत कण है उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल है। तो मूलभूत कण पे आवेश कितना होता है, स्मॉल E कैपिटल E अपॉन द्रव्यमान कितना प्रोटॉन का, MP। इसी पर नंबर 2 आते हैं, कौन है, ड्यूट्रॉन।
तो सर ड्यूट्रॉन का त्वरण कितना होगा, आवेश स्मॉल ई कैपिटल अपॉन ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना बताया था लास्ट क्लास में 2m पे। अरे याद है कि नहीं याद, याद करो बच्चों, उनको याद करना पड़ेगा। क्या कर रहे हो ऐसे तुम्हें याद ही नहीं है। एल्फा कण का निकालें, तो एल्फा कण का त्वरण क्या होगा, एल्फा कण का आवेश कितना था 2e, याद है कि नहीं याद। क्या कर रहे हो तुम, कैपिटल अपॉन एल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है 4m पे। हाँ ऐसे याद करो, 2 से 4 गए तो 2। अब इनका क्या करना है, रेशियो AP रेशियो AD रेशियो A अल्फा स्मॉल ए कैपिटल अपॉन एम पे, रेशियो स्मॉल ए कैपिटल अपॉन 2m पे, स्मॉल ए कैपिटल अपॉन 2mp। हुआ कि नहीं हुआ, स्मॉल ए कैपिटल से कट गया, MP से MP गया, बच्चा क्या रे बच्चों ध्यान देना इधर, 1 रेशियो हाफ। बोलो बचा कि नहीं बचा, सर रेशियो में भी हाफ, तो अब क्या करेंगे, अरे जो हर है ना, हर उनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा 2, और 2 से गुणा कर देते हैं, कितना आएगा 2:1:1। ये हो गया इनके त्वरणों का अनुपात। तो इस प्रकार आप ऐसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्मॉल ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बी व सी पर प्लस कैपिटल क्यू आवेश उपस्थित है, तो ए शीर्ष पर परिणाम में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। तो देखना बच्चों, एक समबाहु त्रिभुज है, जैसे मान लो ये आपके एक समबाहु त्रिभुज है ABC, जिसकी प्रत्येक की भुजा कितनी है, स्मॉल है, ठीक है। इसके बी व सी शीर्ष पर प्लस कैपिटल क्यू आवेश है, कितना आवेश है प्लस कैपिटल क्यू, इस पे आवेश कितना है प्लस कैपिटल क्यू। तो ए शीर्ष पर परिणाम में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। तो ए पे निकालना है, तो कितने आवेश है 2 के कारण विद्युत क्षेत्र, तो प्लस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, त्रिज्यता बाहर की ओर, यानी इधर, ये हो गया E1, कितना होगा KQ/A²। इस प्लस के आवेश के कारण त्रिज्यता बाहर की ओर इधर, तो ये हो गया E2 बराबर कितना होगा KQ/A²। और इन दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना है, तो कोण कितना आएगा, अरे शीर्षाभिमुख कोण से 60 डिग्री हो जाएगा। यानी ए शीर्ष पर परिणाम में विद्युत क्षेत्र E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल कितना है थीटा बराबर 60 डिग्री। क्या दोनों विद्युत क्षेत्र बराबर है क्या रे, अरे E1 बराबर E2 बराबर E कितना होगा KQ/A²। तो आपको पता है कि नहीं, दो सदिशों का परिणाम में विद्युत क्षेत्र किस प्रकार ज्ञात करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 60। क्या दोनों विद्युत क्षेत्र समान है क्या, इक्वल है क्या, तो कितना हो जाएगा E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E²। अरे दोनों इक्वल है ना, और cos 60 कितना होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, 1 2 3, तो 3 का रूट स्क्वायर ऑफ 3E की वैल्यू कितनी है KQ/A²। तो आपके ए शीर्ष पे परिणाम में विद्युत क्षेत्र कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 KQ/A²। तो जब एक बिंदु पर दो सदिश, दो विद्युत क्षेत्र, दो विद्युत बल लगे, तो बच्चों उसका परिणामी समानांतर चतुर्भुज नियम द्वारा ही ज्ञात कर सकते हैं। ये तो आपके दो विद्युत क्षेत्र का था, अगर 3 हो तो सबसे पहले बताया था, सबसे पहले उन दो विद्युत क्षेत्रों, दो विद्युत बल को हल करोगे जिनके बीच में कोण प्रायिकता के अनुसार, वरीयता के अनुसार 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90, 120, 60 डिग्री हो, बताया था ना, अरे बताया था। तो ये आपके हो गया। अब इसकी दिशा बताएं, तो इसके बीच में से, तो जब इसको पीछे निकालेंगे तो ये BC के लंबवत ऊपर की ओर, क्योंकि जब दोनों विद्युत क्षेत्र बराबर होते हैं, जब दो सदिश बराबर होते हैं, उनका परिणामी बक बीच में से गुजरे, उनके बीच में से गुजरेगा, तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा स्क्वायर ऑफ 3 KQ/A²। हुआ कि नहीं हुआ, BC के लंबवत ऊपर की ओर, कंप्लीट। अब अपन आपके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, जो है आपके विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, विब्रे, ठीक है।
हेलो स्टूडेंट्स, तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आपके क्या, विद्युत बल रेखाएं, जिनको अपन विब्रे बोलते हैं। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहलाती है। ठीक है, तो सर होती क्या है, तो आप लिखिए, इसकी परिभाषा लिखिए इन्वर्टेड कोमा लगा के। किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर वह काल्पनिक निष्कोणीय वक्र जो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करे, वे रेखाएं विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। विद्युत बल रेखाएं कहलाती है, विब्रे, शॉर्ट में बोल सकते हो विब्रे। ठीक है, तो यानी किसी आवेश के चारों ओर, कल मैंने बताया था धनात्मक आवेश है, उसके चारों ओर विद्युत बल रेखाएं अपन ने निकाली थी ऐसे डैश करके। तो किसी आवेश के चारों ओर वे काल्पनिक निष्कोणीय वक्राकार रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, वो क्या कहलाती है, आपके विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। ये विद्युत बल रेखाएं विब्रे परीक्षण आवेश पे लगने वाले, परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है रे, विद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी विद्युत बल जिस दिशा में लगेगा उसी दिशा में आपके विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी। ठीक है, तो ये तो बात होगी अपनी इसकी। अब अपने इससे रिलेटेड गुण पूछे जाते हैं, यानी विद्युत बल रेखाओं के गुण। तो बच्चों हेडिंग लगा लो, विद्युत बल रेखाओं के गुण। अब अपन इसके गुण पढ़ेंगे, गुण क्या होते हैं ना, और गुण ही इंपॉर्टेंट है। गुण से रिलेटेड अपने क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है इससे। तो लिखवाएं, लिखो पहला विद्युत बल रेखाएं विब्रे धनात्मक आवेश से उत्पन्न होती है, धनात्मक आवेश से उत्पन्न होती है तथा ऋणात्मक आवेश पे समाप्त हो जाती है, तथा ऋणात्मक आवेश पे समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये तो नंबर 1 प्रॉपर्टी हो गई। अब नंबर 2 भी लिखो, ये भी समझा रहा हूं मैं, अभी बता रहा हूं, पहले नंबर 2 भी लिख लो। लिखो नंबर 2, धनात्मक आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं त्रिज्यतः बाहर की ओर तथा ऋणात्मक आवेश के लिए विद्युत बल रेखाएं त्रिज्यतः अंदर की ओर होती है, त्रिज्यतः अंदर की ओर होती है। अब सर इसको समझने की कोशिश करना, इधर ध्यान दो सब। आपके क्वेश्चन ऐसे आएगा, कैपिटल Q ग्रेटर देन 0, यानी कैपिटल Q 0 से बड़ा है, इसके लिए विद्युत बल रेखाएं खींचो। तो सर कैपिटल Q 0 से बड़ा है, इसका मतलब Q क्या हो गया, धनात्मक, पॉजिटिव। अरे प्लस की राशि तो 0 से बड़ी होती है, तो ये आपके प्लस का कैपिटल Q आवेश। अब इसके कारण विद्युत बल रेखाएं क्या होगी, एक कोई आवेश ले लो, परीक्षण आवेश प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्रतिकर्षण, तो प्रतिकर्षण बल इस दिशा में लग रहा है, तो बल की दिशा में विद्युत बल रेखाएं, तो आपके धनात्मक आवेश के लिए विद्युत बल रेखाएं त्रिज्यतः बाहर की ओर, यानी विद्युत बल रेखाएं इससे उत्पन्न होती है। ठीक है, तो धनात्मक आवेश के लिए विद्युत बल रेखाएं क्या होगी, त्रिज्यतः बाहर की ओर। समझ गए। अब यही क्वेश्चन आपके इस प्रकार आएगा, कैपिटल Q लेस देन 0, 0 से छोटा कब होगा बच्चों, जब ये नेगेटिव हो। ठीक है, तो यदि ऋणात्मक है, तो यदि कोई आवेश नेगेटिव चार्ज का ऋणात्मक आवेश है, तो यदि कोई परीक्षण आवेश रख दिया जाए तो बच्चों वो क्या होगा, जैसे अपन कोई एक परीक्षण आवेश यहाँ पे रख दें तो इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। आकर्षित करने का मतलब विद्युत बल रेखाएं क्या हो गई, त्रिज्यतः अंदर की ओर। क्या होगी बच्चों, त्रिज्यतः
अंदर की ओर, यानी ऋणात्मक आवेश के लिए विद्युत बल रेखाएं त्रिज्यतः अंदर की ओर और धनात्मक आवेश के लिए विद्युत बल रेखाएं त्रिज्यतः बाहर की ओर होती है। ठीक है, तो ये आपने प्रॉपर्टी लिखी दो। अब नंबर 3 लिखो, नंबर 3 प्रॉपर्टी लिखो बच्चों, ड्रॉ कर लो इनको एक बार, है ना। ठीक है, अब नंबर 3 प्रॉपर्टी लिखो। नंबर 3 प्रॉपर्टी आपके विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं सतत वक्र के रूप में, सतत वक्र के रूप में होती है, सतत वक्र के रूप में होती है। बच्चों ये जो विद्युत बल रेखाएं ना, विद्युत बल रेखाएं ये सतत वक्र के रूप में होगी, यानी लगातार, यानी बीच में ब्रेक आ गो नहीं। अगर कहीं पे बिंदु पे ब्रेक आ जाता है तो वहां पे विद्युत क्षेत्र 0 होता है, परंतु ऐसा संभव है, यानी किस में होती है, सतत वक्र के रूप में लगातार होती है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, नेक्स्ट गुण अगला लिखो, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं सदैव खुले वक्र में होती है, सदैव खुले वक्र में होती है, क्योंकि यह आवेश के संरक्षण के नियम की पालना करती है, क्योंकि यह आवेश के संरक्षण के नियम की पालना करती है। ठीक है, तो लिखो अर्थात विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप में नहीं होती, विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप में नहीं होती है। अर्थात अब इधर ध्यान दो बच्चों सब, विद्युत बल रेखाएं सदैव खुले पथ में होगी, खुले वक्र में होगी, ऐसे ये बंद वक्र में नहीं होती है। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र में होती है, विद्युत बल रेखाएं खुले पथ में होती है, प्लस से निकलती है, माइनस पे समाप्त होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितनी विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलेगी उतनी की उतनी ऋणात्मक आवेश में एंटर प्रवेश करेगी, यानी आवेश संरक्षण का नियम, कुल आवेश जितना उतनी विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होगी, उतनी की उतनी विद्युत बल रेखाएं खत्म हो जाएगी। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, नेक्स्ट गुण लिखो, लिखो विद्युत बल रेखा के विब्रे के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है। ठीक है, अगर आप मान लो जैसे आपके कोई विद्युत बल रेखा है, इसके किसी बिंदु पर तुमने स्पर्श रेखा खींच दी, तो बच्चों ये स्पर्श रेखा इस बिंदु पर किसको बताएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। जैसे आपने गति वाले चैप्टर में वेग की दिशा निकालने के लिए ऐसे स्पर्श रेखा खींची थी ना, वो क्यों कंडीशन है, तो डायरेक्शन बताती है ये। ठीक है, बना लो। अब मैं आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखाता हूं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, बड़ी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। लिखो दो विद्युत बल रेखाएं, दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जो एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है,
प्रदर्शित करती है, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ध्यान देना। दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, ऐसा नहीं हो सकता, असंभव, असंभव। क्यों? क्योंकि कटान बिंदु पे तुम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हो। कितनी स्पर्श रेखा? दो स्पर्श रेखा का मतलब दो विद्युत क्षेत्र। एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा इम्पॉसिबल, क्योंकि परिणाम ही एक ही होता है, एक ही दिशा होती है, तो ऐसा असंभव है। कभी भी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेगी। ठीक है, समझ गए? तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट गुण लिखो विब्रे विद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदेश दूर हटने की प्रवृत्ति रखती है जो सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन आप कैसे आएगा? Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा कब होगा रे? जब दोनों सजातीय आवेश हो। और यदि दोनों सजातीय आवेश है तो एक तो प्लस का ले लेते हैं, दूसरा भी प्लस का ले लेते हैं। तो इसकी विद्युत बल रेखाएं ऐसे होनी चाहिए, इसकी ऐसे ये प्रतिकर्षण करेंगे, प्रतिकर्षण तो ये एक दूसरे की विद्युत बल रेखाओं को ऐसे दूर हटा देते हैं, यानी ये दूर हटने की प्रवृत्ति रखती है सजातीय आवेशों में, जो किसको प्रदर्शित करता है? सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण बल को प्रदर्शित करता है। और बीच में आपको एक उदासीन बिंदु मिलेगा। क्या मिलेगा? उदासीन बिंदु, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल शून्य होता है। ठीक है, तो बच्चों इसी प्रकार आप ऋणात्मक आवेश ले रहे हो तो इन विद्युत बल रेखाओं को अंदर की तरफ कर देना, तो ये उनके लिए बन गया सजातीय आवेश। जब ऋणात्मक हो तब आपकी कंडीशन हो गई। ठीक है, तो ये आपके लंबाई के अनुदेश एक दूसरे को दूर हटाने की प्रवृत्ति रखती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, विद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदेश संकुचित होने की प्रवृत्ति रखती है, जो विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल को प्रदर्शित करती है। देखो Q1 इंटू Q2 लेस देन 0, यानी विजातीय आवेश। विजातीय का मतलब एक आवेश तो प्लस का और एक आवेश माइनस का, और विद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से निकलती है, माइनस आवेश में प्रवेश करेगी, तो ऐसे। तो ये लंबाई के अनुदेश क्या होती है? संकुचित होने की प्रवृत्ति रखती है, यानी ऐसे एक दूसरे के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो ये किसको बताती है? विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण को प्रदर्शित करती है। समझ गए? बना लो। अब अपन विद्युत बल रेखाओं से संबंधित अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी अगला गुण पढ़ते हैं। लिखो अगला गुण, लिखो समरूप विद्युत क्षेत्र या एक समान विद्युत क्षेत्र समानांतर विद्युत बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य पाया जाता है। समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य पाया जाता है।
ठीक है, तो बच्चों ध्यान देना, ये आपके एक समानांतर प्लेट संधारित्र है, यानी दो प्लेटें समान आवेश की एक दूसरे के समानांतर होते हैं, समानांतर प्लेट संधारित्र। संधारित्र का मतलब कंडेंसर, जो तुम्हारे पंखे में पाया जाता है ना, वो तो बेलनाकार होता है, ये समानांतर प्लेट। तो इनके मध्य विद्युत बल लिखा है प्लस से माइनस की ओर समानांतर यानी इक्वल डिस्टेंस पे होने के कारण इनमें प्रत्येक बिंदु पर, किसी भी बिंदु पे ले लो, आपके विद्युत क्षेत्र क्या होगा, समान, यानी समरूप विद्युत क्षेत्र समानांतर विद्युत बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जो किसमें पाया जाता है, समानांतर प्लेट संधारित्र में। हो गया। अब नेक्स्ट गुण लिखो। नेक्स्ट गुण लिखना, पास पास उपस्थित विद्युत बल रेखाएं, पास पास उपस्थित विद्युत बल रेखाएं प्रबल विद्युत क्षेत्र को तथा दूर दूर उपस्थित विद्युत बल रेखाएं दुर्बल विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, दुर्बल विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अर्थात देखो बच्चों, यहां पर विद्युत बल रेखाएं पास पास है, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा और यहां पे कम होगा। समझ गए? तो ये थी आपके विद्युत बल रेखाएं की क्या गुण। अब अपन इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। देखिए ध्यान देना, दिमाग लगाना। मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ये लो, यहां पर तीन बिंदु है P, Q और R। तो तुम्हें P, Q, R बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्रों के मध्य संबंध देना है। बताओ संबंध क्या होगा। ठीक है, तो बताओ। हाँ तो सही, देखो विद्युत बल रेखा समानांतर है, जितना डिस्टेंस यहां पे उतना डिस्टेंस यहां पे समानांतर है। इसका मतलब P और Q बिंदु पर विद्युत क्षेत्र बराबर, P और R पे विद्युत क्षेत्र बराबर होगा, क्योंकि समानांतर है, इक्वल डिस्टेंस है। और Q बिंदु पर विद्युत रेखा दूर हो गई, दूर होने का मतलब दुर्बल का मतलब दुर्बल विद्युत क्षेत्र, यानी यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कम होगा, यानी P और Q पे ज्यादा होगा। तो ये संबंध हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? बड़ा शानदार क्वेश्चन था। तो ये बच्चों अपन ने विद्युत बल रेखाएं और विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड सारे टॉपिक कंप्लीट। अब अपन नेक्स्ट क्लास में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, जो आपके बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक विद्युत द्विध्रुव। इससे रिलेटेड अपने सिलेबस में डेरिवेशन न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में अपन देखेंगे। ठीक।